हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, निफ्टी के अंदर हमें अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी अच्छा खासा अप ट्रेंड भी देखने को मिल गया है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी है जिनको सिर्फ करेक्शन ही देखने को मिला है और वो लगातार गिरावट के भी शिकार बनते हुए जा रहे हैं। तो उसी लिस्ट के अंदर हमारा एक स्टॉक आता है जिसका नाम है सोनाकॉम स्टार। सोनाकॉम स्टार ऊपरी लेवल से अच्छे खासा करेक्ट होने के बाद एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और अभी रिसेंटली अगर देखें तो कंपनी ने मेजर सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है जो सोनाकॉम स्टार के अंदर गिरावट चलती आ रही है, उसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला रीजन है वो है मार्केट का करेक्शन। क्योंकि किसी भी मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आता है तो वो करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाता है। निफ्टी का अगर करेक्शन देखें तो तकरीबन ये जो करेक्शन है, यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ तो वो तकरीबन अक्टूबर के लास्ट मंथ में आ गया था। और सोनाकॉम स्टार की बात करें दोस्तों, तो सोनाकॉम स्टार का ये जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है वो तकरीबन दिसंबर से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार से इस शेयर के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रहा था। अभी दूसरा रीजन है कंपनी का ओवर वैल्यूड होना। क्योंकि दोस्तों, किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले हम उसके वैल्यूएशन जरूर चेक कर लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी का पी अगर 30 से ज्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं या फिर महंगी कंपनी को कहते हैं। अगर सोनाकॉम स्टार की बात करें दोस्तों, तो सोनाकॉम स्टार अभी 90 के पी पे चल रहा है और उसका इंडस्ट्री पे अगर देखें तो सिर्फ 18 का है। मतलब कंपनी कितने महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो कंपनी अच्छे खासे करेक्ट होने के बाद ये कंपनी का जो पी है वो 90 का है। जब ये कंपनी 840 के ऊपर ट्रेड कर रही थी तब कंपनी का पी तकरीबन 120-130 के आसपास ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा था। मतलब कंपनी कितने महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही थी वो हमें पता चल गई। और जैसे निफ्टी के अंदर करेक्शन आ गया, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर करेक्शन आ गया और महंगे वैल्यूएशन होने की वजह से ये डबल पीटी गई। मतलब ज्यादा तेजी से ये कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिल गया। कंपनी का बिजनेस अच्छा था, इसी की वजह से कंपनी निचले लेवल से अच्छे खासे बाइंग के साथ कंपनी अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। लेकिन मार्केट करेक्शन के साथ और कंपनी ज्यादा ओवर वैल्यूड होने के साथ ये कंपनी दुगनी तेजी से कंपनी नीचे आने में शुरुआत हो गई। अभी कंपनी का तीसरा जो मेन रीजन है वो है चिप शॉर्टेज। दोस्तों, हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर चिप्स की जरूरत होती है और वही चिप शॉर्टेज की वजह से टाटा स्टॉक के अंदर हमें अच्छे खासी गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी और वही उसका ही इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी की वजह से कंपनी के जो बिजनेस है उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और चिप शॉर्टेज की वजह से इस पूरे सेक्टर के अंदर में अच्छे खासी गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों कंपनी के चलते नेगेटिव न्यूज। कंपनी के चार्ट की बात करें दोस्तों, तो ऊपरी लेवल से कंपनी ने अच्छे खासे गिरावट के बाद ये जो गिरावट है वो कुछ कुछ मार्केट के करेक्शन से आ गया, कुछ कंपनी ओवर वैल्यूड थी इसलिए आ गया, कुछ जो चिप शॉर्टेज था उसके लिए आ गया। उसके बाद कंपनी अपना जो है वो अच्छा खासा कंसोलिडेट एक जोन के अंदर ट्रेड कर रही थी। मतलब ये सारे गिरावट होने के बाद कंपनी अभी स्टेबल होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तभी आ गया कंपनी के चलते एक नेगेटिव न्यूज और वो थी बड़े फंड हाउस की बिक्री। इस चीज की वजह से कंपनी के सेंटिमेंट थोड़े खराब हो गए, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट खराब हो गए। दरअसल न्यूज ये थी कि ब्लैकस्टोन एक फंड हाउस है, उसने कंपनी के तकरीबन 4000 करोड़ के माल को बेचा था। इस ये जो न्यूज जब मार्केट में आ गई तो उसके अंदर इस कंपनी के अंदर में अच्छी खासी गिरावट भी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी। ये जो वॉल्यूम है ये आपको उसी का दिखाई दे रहा है। जब ये न्यूज मार्केट के अंदर आ गई उसके अंदर सेंटिमेंट खराब हो गई और कंपनी ने ब्रेकडाउन दे दिया, जबकि यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी स्टेबल हो रही थी। नेगेटिव न्यूज आ गई, उसके बाद कंपनी ने ब्रेकडाउन दे दिया। अभी जो फंड हाउस है उसने माल बेचा है, अभी वो माल बेचा किसका है? वो किसी को पब्लिक को नहीं बेचा या फिर प्रमोटर को नहीं बेचा, वो बेचा है दूसरे फंड हाउस को और जिनका नाम है एसबीआई और एक है सिंगापुर का फंड हाउस है। ब्लैकस्टोन फंड हाउस ने जो माल बेचा है वो बेचा है सिंगापुर फंड हाउस को और एक एसबीआई को। मतलब इन्होंने बेचा और उन्होंने खरीदा। ये उनके अंदर एक डील थी, वो सिर्फ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट के अंदर ये न्यूज फील है वो एक नेगेटिव न्यूज करके। इसी के चलते इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट भी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ये तो हो गया कि शेयर क्यों गिरा, लेकिन अभी इस शेयर के अंदर करना क्या है। कंपनी की बात करें तो 530 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के चलते डिटेल में एनालिसिस किया था, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो भी एक चेकआउट कर सकते हो। कंपनी का बिजनेस समझ लो, कंपनी के फंडामेंटल समझ लो, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन शॉर्ट में अगर बताए दोस्तों तो कंपनी अच्छी है। यहाँ पर देखो तो 530 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये जो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस है, मतलब ये जो सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, जब तक कंपनी इसके अंदर ट्रेड कर रही है तब तक इस कंपनी को हाथ नहीं लगाना है। जब भी कंपनी यहाँ पर ब्रेकडाउन देती है तो इसके अंदर से आप एग्जिट हो सकते हो अगर आप चाहे तो।
लेकिन जब ये कंपनी अपने 600 के लेवल को ब्रेक करती है अच्छा खासा, मतलब 600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपरी लेवल से वापस ये 600 पे आती है, तब इसके अंदर आप इन्वेस्ट हो सकते हो या फिर आप इसके अंदर एवरेजिंग भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस मैंने देखा है, कंपनी का फंडामेंटल्स मैंने देखा है, मतलब वेबसाइट पर, तो मुझे तो अच्छा लगा है। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है, एक बार आप वीडियो देख लो, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है तो आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ रीजन थे, इसके चलते कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी। पहला था मार्केट करेक्शन, दूसरा है ओवर वैल्यू, दूसरा है चिप शॉर्टेज और चौथा है नेगेटिव न्यूज। इसके चलते कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो न्यूज है वो एक साथ नहीं आए, पहला आया मार्केट करेक्शन, उसके बाद उसके साथ ही ओवर वैल्यूएशन, ये दोनों एक साथ इंपैक्ट हुआ। उसके बाद आया चिप शॉर्टेज और उसके बाद आया नेगेटिव न्यूज। तो इसके चलते कंपनी के अंदर हमें लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर गिरावट देखते हुए, तो एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।